Good morning, my dear lovely students. I hope you are doing well and staying at home and keeping yourself and your family safe. In previous class, we discussed about the Unit 2 poem I Am Lucky. I told you the meaning of the poem and then I asked you to write down the poem in your notebook. I hope you learned and read the poem well and completed that work in your notebook. I checked many of yours notebook, whoever sent the work. If you have not, then send it to me by today. Today we will complete new words and next two pages of our chapter. First is new word. We can also recapitulate the poem. In the poem, the child was talking about he was thankful that even if was a butterfly, because he could have wings, he would have been thankful if he would have been manna so that he could sing, or even if he would have been fish, he could swim in the sea. Okay, सो इन शॉर्ट इस पोम में बताया गया है कि बच्चा कोई भी एनिमल होता तो वो उसके स्पेशल क्रीचर के लिए भगवान को थैंकफुल हो रहा था, ऑलमाइटी को थैंकफुल हो रहा था. और बच्चा अपने आप को भी बहुत प्यार करता है, वो अपने आप को भी बहुत यूनिक समझता है. आई लाइक मी, इसी तरह कि वो अपने आप को बहुत यूनिक समझता है, अनोखा समझता है और उसमें वो अपने आप को लकी फील करता है कि वो स्पेशल है. तो इसी तरह से हम सबको भगवान ने, हमारे अल्लाह ने हम बहुत अच्छा बनाया है और हमें उसके लिए हमेशा उनका थैंकफुल रहना चाहिए. नाउ विल कम टू द वर्ड मीनिंग पार्ट. द फर्स्ट वर्ड इज बटरफ्लाई. यू हैव टू मेक सेंटेंसेस विद दैट. यू कैन गिव द एग्जाम्पल्स. द बटरफ्लाई सैट ऑन द नोज ऑफ माई डॉग. कि बटरफ्लाई मेरे डॉग के नोज पर बैठ गई. आई लव बटरफ्लाई. बटरफ्लाई हैज डिफरेंट कलर्स. नेक्स्ट, मैना. मैना वॉज पर्चिंग ऑन द टॉप ऑफ आवर बिल्डिंग. मैना जो है वो बिल्डिंग के टॉप पर घूम रही थी. मैना इज अ बर्ड. आई सॉ अ मैना टुडे. मैंने एक मैना देखी. आई लव मैना. नेक्स्ट, fish. I love to eat fish. I don't like to eat fish. I love golden fish. Fish swims in the water. So you can make different kind of sentences. Next, kangaroo. Kangaroo is found in Australia. The kangaroo hops. We can call it kangaroo, बेटा kangaroo भी बोलते हैं. So I'll call it kangaroo. आप कंगारू भी बोल सकते हो. So kangaroo hops. Kangaroo has a pocket. So you can make different sentences. Next, last is octopus. Octopus has 8 arms. Octopus is found in the water. I love octopus. यू विल मेक वन सेंटेंस विद ईच गिवन वर्ड. आप जितने भी वर्ड्स दिए गए हैं ये 5, इनसे एक एक सेंटेंसेस आपको बनाने हैं. और ज़रूरी नहीं है कि जो सेंटेंसेस मैंने आपको प्रोवाइड किया आप वही सेंटेंसेस बोलेंगे. यू कैन मेक योर ओन सेंटेंसेस. नेक्स्ट इज, आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है और आपको इन फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है. ठीक है, और ये जितने भी हैं वो बुक से रिलेटेड ही हैं. अब बटरफ्लाई. बटरफ्लाई क्या करती है? एक्शन उसका क्या है? कैन फ्लाई. नेक्स्ट, अ मैना. इफ वी रीड द पोम केयरफुली, मैना कैन सिंग. डैश कैन रिगल. कौन रिगल करता है वाटर में? तो यहाँ पर आपको फिश दी हुई थी तो आप फिश लिख सकते हो. फिश कैन रिगल. एन एलिफेंट रेज हिज ट्रंक. डैश कैन हॉप. कौन हॉप कर रहा था पोम में? कैंगरू. कैंगरू कैन हॉप. यू. अब आप क्या कर सकते हो?
जैसे आई कैन टीच, आप लिख सकते हैं आई कैन रीड, आई कैन प्ले। सो वॉट एवर यू कैन डू, आप इसे लास्ट वाले फिल इन द ब्लैंक्स में लिखेंगे। आई रिपीट इट अगेन, आपको सारे जो भी वर्ड्स दिए गए उनके एक्शंस लिखने हैं। एनिमल्स, बटरफ्लाई कैन फ्लाई, अ मैना कैन सिंग, अ फिश कैन wriggle, an elephant can raise his trunk, kangaroo can hop, you can teach or write. We'll come to the next part. This is let's talk. Why do you think the butterfly likes its wings? जो butterfly होती है वो अपनी wings, पंखों को क्यों पसंद करती है? Because it can fly. The wings are very beautiful. It's colorful. So the answer will be the butterfly likes its wings because it can fly with the wings and it has different colors. I'll give you the answers so that you can write it down. What can the मैना do? मैना क्या कर सकती है? The मैना can sing. Question 3. What can you do? Sing, paint, write. आप क्या कर सकते हैं इनमें से? तो you can write down any of the answer कि आप क्या कर सकते हैं इनमें से, और अगर आप तीनों कर सकते हैं तो आप तीनों लिखेंगे। Do you think the fish was really happy to be in the water? आपको क्या लगता है जो फिश थी वो वाटर में आके क्या सच में बहुत ज़्यादा खुश थी? Yes, I think the fish was really happy to be in the water. Obviously, आप अपने घर पे होते हो तो आप बहुत हैप्पी होते हो, तो फिश का घर कौन सा है? वाटर, इसलिए फिश वॉज ऑल्सो रियली हैप्पी टू बी इन द वाटर। नेक्स्ट, वॉट आर द लकी थिंग्स दैट हैव हैपन टू यू? टेल योर फ्रेंड्स इन द क्लास। क्या आपके साथ कोई ऐसी लकी चीज़ हो रखी हो जिसको आपको लगता है कि अरे वो बहुत अच्छी चीज़ हुई है, तो वो आप अपने दोस्तों को बता सकते हैं। ठीक है, जैसे आई एम लकी बिकॉज माई पेरेंट, आई गॉट वेरी लवली पेरेंट्स, मुझे बहुत प्यारे पेरेंट्स मिले हुए हैं, तो आप वो लिख सकते हैं। या आई एम लकी दैट आई गॉट सेव फ्रॉम एन एक्सीडेंट, मैं एक एक्सीडेंट से बच गई। आप इस तरह से कोई भी इंसिडेंट लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज अ पोम, कैंग हैज़ अ ड्रीम। ये कैंगरू है, इसको एक सपना आया, ड्रीम मीन सपना। कैंग फ्लू इन टू द स्काई, कैंग आसमान में उड़ा। ही फ्लू टू द मून, वो मून के पास गया। ही फ्लू थ्रू अ क्लाउड, वो क्लाउड के पार गया। ही स्लिप डाउन अ ट्री, वो पेड़ के सहारे नीचे आया। और कैंग वोक अप विद अ बैंग, और झटके से वो उठ गया। सो दिस पोम इज ओनली टू read, not to write down. Next, you have to play a game. You have to close your eyes, hear your teacher say the following words. So right now your teacher is not around you, so you can ask your parents to repeat these words. आप अपने पेरेंट्स को बोल सकते हैं वर्ड बोलने के लिए, और उस टाइम आपकी आंखें बंद होंगी और आप सिर्फ उन्हें सुनेंगे। और क्या आप उन वर्ड्स या जो भी वर्ड दिए गए हैं, क्या आप उनको इमेजिन कर पा रहे हो? The game is all about that. With your eyes still shut, imagine that you are seeing these creatures. आप इन creatures को देख रहे हो, आपको यही करना है। Open your eyes and move like they do. और जैसा आपने उन्हें सपने मूव करते हुए देखा था, आपको वैसा ही करना है। So this is an activity and you all have to do that. Next page, complete the pictures and label them. आपको यहाँ कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, उनका फर्स्ट लेटर दिया हुआ है, तो आपको उनको वर्ड लिखना है। दिस इज ईयर, तो EAR, एक है तो सिर्फ EAR, ये ऑलरेडी लिखा है तो A और R लिखना है। नेक्स्ट, दिस इज ट्रंक, T हैज़ ऑलरेडी बीन गिवन, और ट्रंक किसकी होती है? एलिफेंट की। और ये ईयर्स भी किसके हैं? एलिफेंट के, तो T ऑलरेडी लिखा है RUNK, ट्रंक। नेक्स्ट, ये 2 कान हैं, तो इसके लिए ईयर्स, प्लूरल वर्ड, EARS। ई ऑलरेडी है तो आप ई नहीं लिखेंगे, ARS। नेक्स्ट, कैंगरू के लेग्स हैं ये, तो L ऑलरेडी लिखा है EGS, लेग्स।
So legs, ears, trunk, ear. Oh, this word has been left. This is tail. 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 पूंछ. We'll come to the next part. If I were a kangaroo, I would. आपको इसमें वर्ड्स भरने कि अगर आप ये चीज़ें होते, ये एनिमल्स होते तो आप क्या करते. और आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं. हॉप मतलब कूदना, रोर मतलब गुर्राना, स्विम मतलब तैरना, फ्लाई मतलब उड़ना. इफ आई वर अ कैंगरू आई वुड, तो कैंगरू क्या करता है, आप पोम पढ़ेंगे उससे आपका आंसर मिल जाएगा. नेक्स्ट, इफ आई वर अ टाइगर आई वुड. टाइगर क्या करता है, आपको इन ऑप्शंस में से सोचना है. मैं आपको टाइम दूंगी, मैं बाद में भले इसके आंसर शेयर करूंगी, बट आई जस्ट वॉन्ट टू सी कि आपको ये पोम कितनी समझ आई है. नेक्स्ट, इफ़ आई वर अ फिश आई वुड. अगर मैं मछली होती तो मैं क्या करती. इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड. अगर मैं चिड़िया होती तो मैं क्या करती. ये 4 ऑप्शंस हैं, आपको इन्हीं 4 ऑप्शंस में से इन्हें भरना है. दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. यू विल कंप्लीट दिस वर्क एंड यू विल सेंड इट टू मी. आपको जो जो काम करना है वी विल कम टू दैट. बाकी काम आपको नहीं करना है बेटा. आप क्या करते हैं, आप एक्स्ट्रा काम भी कर लेते हैं विच यू डोंट नीड टू डू. यू हैव टू, पहला काम, यू हैव टू मेक 1 सेंटेंसेस विद द ईच गिवन वर्ड. आपको इनसे एक एक वर्ड सेंटेंसेस बनाने हैं. नेक्स्ट, आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं. सेकेंड वर्क, ये आप सिर्फ डिस्कस करेंगे. मैं इनके आंसर्स प्रोवाइड कर दूंगी पर ये लिखने के लिए नहीं है. नेक्स्ट, ये भी लिखने के लिए नहीं है, ये सिर्फ रीडिंग के लिए है एंड ये गेम खेलने के लिए है. जो काम आपको करना है वो ये है. ज़रूरी नहीं है कि आप पिक्चर्स बना पाएँ एलिफेंट और कैंगरू की. सो यू कैन ओनली ड्रॉ दीज पिक्चर्स. आई थिंक दीज आर ईजी टू ड्रॉ एंड यू विल लव दैट. एंड दिस वन. सो आपको बस ये काम करने हैं. आई होप you love that class. Complete your work and share it with me. Till then, bye bye and have a good day.